फ्रेंड्स, हमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, जैसे कि उसका घर का क्या हुआ, वो घर लेने वाला था ना। तुम्हारे जॉब का क्या हुआ, मेरे पैसों का क्या हुआ। ये सारे सेंटेंसेस हम उस सिचुएशन में बोलते हैं जब हमें किसी से किसी बात का या फिर किसी चीज़ का स्टेटस जानना हो, उसकी सिचुएशन जाननी हो। इन शॉर्ट, किसी चीज़ का क्या हुआ, इसके लिए हम बोल सकते हैं व्हाट अबाउट प्लस वो चीज़ का नाम मेंशन करके हम रिमेनिंग सेंटेंस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसकी नौकरी का क्या हुआ, तो इसे हम पूछेंगे व्हाट अबाउट हिज जॉब। व्हाट अबाउट हिज जॉब। वो घर खरीदने वाला था, क्या हुआ उसके घर का। ही वॉज अबाउट टू परचेस अ हाउस, व्हाट अबाउट हिज हाउस। और एल्स आप ऐसे भी बोल सकते हो व्हाट अबाउट दैट। मेरे पैसों का क्या हुआ, व्हाट अबाउट माई मनी। व्हाट अबाउट माई मनी। तो गाइज, इस तरह से व्हाट अबाउट का यूज़ करके इन सेंटेंसेस को आप बड़ी आसानी से बोल सकते हो। फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो हम अक्सर बोलते हैं, जैसे कि मैं चाहे उसे कितना भी पढ़ाऊँ पर उसे समझ में ही नहीं आता। आप चाहे मुझे कितना भी मनाओ, मैं नहीं मानूंगी। तुम चाहे उसे कितना भी बुलाओ, वो नहीं आने वाली। तो गाइज, चाहे कितना भी, इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है नो मैटर हाउ मच। तो नो मैटर हाउ मच का यूज सेंटेंस के शुरुआत में किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट बोला जाता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज होता है और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस बोला जाता है। तो चलिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि मैं चाहे उसे कितना भी पढ़ाऊं, उसे समझ में ही नहीं आता। नो मैटर हाउ मच आई टीच हिम, ही डजंट अंडरस्टैंड। No matter how much I teach him, he doesn't understand. तुम चाहे मुझे कितना भी मनाओ, मैं नहीं मानूंगी। No matter how much you persuade me, but I won't agree. Or you can say listen or give in. Give in एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है हार मान लेना, राजी होना। तुम चाहे उसे कितना भी बुलाओ, वो नहीं आने वाला। Now guys, it's your go to translate this sentence, so please translate this sentence in the comment section. इसका सही आंसर आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। ऐसे ही एक से बढ़कर एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, फ्रेजल वर्ब, प्रोव्स को लेकर मैंने 2 ई बुक्स बनाए हैं। उन ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके वो ई बुक्स में से कोई भी एक ई बुक परचेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस लिंक एंड ब्रश अप योर इंग्लिश। तो गाइस, मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।